हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल IAS अकेडमी में। आज हम लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित जो तथ्य होंगे उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो संसद के जो दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और ख़ास करके लोकसभा, उसके जो मेंबर होते हैं वह डायरेक्टली चुनकर आते हैं और उन्हीं मेंबर में से एक मेंबर को लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है और एक मेंबर को लोकसभा का उपाध्यक्ष चुना जाता है। और हमने राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में देखा था। सभापति तो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, अर्थात पदेन सभापति, मतलब जैसे ही उपराष्ट्रपति पद पर बनते हैं वैसे ही वह बन जाते हैं राज्यसभा के सभापति। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है जब नई विधानसभा बनती है। विधानसभा नहीं, लोकसभा। विधानसभा में भी इसी तरह यही फॉलो किया जाता है। तो जब नए लोकसभा का चुनाव संपन्न होता है, फिर गठन होता है, तो उसमें से जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, उसी में से किसी एक व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है, जिसमें कि कुछ मेंबर जो होते हैं वह इसके लिए खड़े होते हैं, जिससे अलग अलग पार्टियां होती है। तो जो मेन दो पार्टी होती है, अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि दो लोग लोकसभा के अध्यक्ष के लिए खड़े हो रहे हैं। तो उसमें से जिसका बहुमत है, यानी कि जिनके पक्ष में ज़्यादा MP हैं, तो वह लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे और उसी तरह से उपाध्यक्ष भी चुन लिए जाएंगे उसी के। और फिर लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह जो शपथ लेगा, वह किस प्रकार से शपथ लेगा। तो आइए देखते हैं लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उससे संबंधित कुछ जो हमारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाएगा, यानी कि होता है, जो कि आर्टिकल 93 में है। आर्टिकल 93 में यह लिखा हुआ है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा नहीं, चुना जाएगा, और एक उपाध्यक्ष चुना जाएगा। फिर लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो जो शपथ लेते हैं, शपथ जो लेंगे वह सामान्य सदस्य के तरह, जैसे नॉर्मल MP जो होते हैं उस तरह से ही शपथ लेते हैं लोकसभा का अध्यक्ष। यह नहीं कि उनका शपथ अलग होता है, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोकसभा का अध्यक्ष समान रूप से ही शपथ लेते हैं, जो सामान्य MP शपथ ले रहे हैं उस तरह से। और यदि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वह त्यागपत्र यदि देंगे तो किन्हें देंगे? लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देंगे और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। वो दोनों एक दूसरे को, यदि अध्यक्ष को देना हो ये इस्तीफा, त्यागपत्र, तो उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष को देना हो तो अध्यक्ष को देंगे। फिर उसके बाद यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाना हो तो उसके लिए क्या विधि है? उसके लिए है कि आपको 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा कि सदन जो है आपको हटाना चाहती है, और 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। वो देने के बाद फिर 14 दिन बाद लोकसभा में सामान्य बहुमत से पारित कर दिया जाएगा, और फिर उसके बाद लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे या उपाध्यक्ष जिन्हें भी हटाना होगा वह हट जाएंगे, यानी कि वह पद जो है रिक्त माना जाएगा, और फिर से दोबारा उसके लिए इलेक्शन होगा, यानी कि इलेक्ट किया जाएगा उसी मेंबर में से, जो लोकसभा के मेंबर हैं उन्हीं मेंबर में से किसी एक को फिर से लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुना जाएगा। ठीक। फिर उसके बाद सदस्य के प्रश्नों को स्वीकार करना। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उनका बहुत सारा कार्य होता है। लोकसभा में जितने भी बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे लोकसभा का सेशन चल रहा हो तो उसमें प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न का समय निर्धारित होता है। 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं मेनली। एक तारांकित प्रश्न होते हैं, अतारांकित प्रश्न होते हैं, और फिर ये
मौखिक प्रश्न होते हैं। यदि मतलब किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका निर्धारण ये मतलब लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और कौन से सदस्य कब प्रश्न पूछेंगे, कितने देर पूछेंगे, कितने प्रश्न पूछ सकते हैं, इन सभी चीज़ों का निर्धारण कौन करते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष के जो अध्यक्ष हैं वह करते हैं। सदस्य के प्रश्नों को स्वीकार करना, यानी कि जो प्रश्न होगा सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष के टेबल पर जाएगा और वो उसे स्वीकार करेंगे या स्वीकार नहीं करेंगे। यदि स्वीकार करते हैं तभी उनसे संबंधित जो व्यक्ति हैं वो प्रश्न पूछ सकते हैं लोकसभा में। फिर उसके बाद नियमित करना और नियम के विरुद्ध घोषित करना। नियम के विरुद्ध घोषित करना यानी कि कुछ प्रश्न हो सकता है वह नियम के विरुद्ध हो, इसलिए उस प्रश्न को हटा दिया जाता है। फिर संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति जो होती है वह ये लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही देते हैं। संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति कौन देता है? लोकसभा के अध्यक्ष देते हैं। जैसे कोई भी सदस्य है वह भाषण कब देगा, बहुत सारे सदस्य होते हैं, वो लिस्ट बनाया जाता है कि ये सदस्य आज भाषण देंगे। उसमें सरकार के लोग भी हो सकते हैं, यानी कि मंत्री लोग हो सकते हैं और विपक्ष के लोग भी हो सकते हैं। तो इसका निर्धारण कौन करेगा कि पहले कौन भाषण देगा और किस दो व्यक्ति के बीच में कौन सा व्यक्ति भाषण देगा, ये सारा निर्धारण जो है वह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। यानी कि संसद सदस्यों के भाषण देने की जो अनुमति है उसमें संबंधित सारी बातें संसद के ये लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मतलब लोकसभा के अध्यक्ष अनुमति देते हैं। फिर विधेयकों या प्रस्तावों पर मतदान करवाना। लोकसभा में जो विधेयक लाया जाता है या कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो उस पर क्या होता है, उस पर पहले चर्चा होती है, उसके बाद फिर उसमें क्या सही है क्या गलत है सुझाव दिए जाते हैं। फिर उसके बाद फिर बारी आती है जो सरकार के पक्ष के लोग रहते हैं, वो जो विधेयक या प्रस्ताव उन्होंने लाया हुआ होता है तो वो चाहते हैं कि ये जो हमारा विधेयक है वह पास हो जाए। तो फिर उस कारण से चर्चा वगैरह होने के बाद फिर मतदान करवाया जाता है। जब मतदान करवाया जाता है तो उस समय कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि मतदान दोनों तरफ बराबर हो जाता है। यदि उधर 100 वोट पड़े तो इधर भी 100 वोट पड़े, तो इस कारण से कोई निर्णय नहीं हो पाता है कि कौन ये विधेयक या प्रस्ताव जो है वह पारित होगा बहुमत से या नहीं। तो उस सिचुएशन में जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं निर्णायक वोट देने का इन्हें अधिकार है। यदि 100 है इधर 100 उधर है तो वह अपने हिसाब से जिसको चाहे वो वोट दे के उसे जिता सकते हैं, यानी कि उस विधेयक को पारित करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। जनरली वो सरकार के फेवर में ही रहते हैं क्योंकि सरकार के ही वो मतलब माना जाता है कि उन्हीं के पार्टी के व्यक्ति हैं। लेकिन लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उसे पार्टी से उठकर कार्य करना होता है। तो विधेयकों या प्रस्तावों पर जो मतदान होता है वह मतदान करवाते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, और यदि समान मत हो गया तो फिर उसे उन्हें निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। फिर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है वह कौन निर्धारण करेगा, वह किसके द्वारा निर्धारित होगा? वह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही निर्धारित होगा। धन विधेयक है या नहीं है लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करेंगे। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है कि किस किस प्रकार के विधेयक जो हैं धन विधेयक हो सकते हैं। फिर संसद और राष्ट्रपति के बीच जो पत्र व्यवहार होता है संसद और राष्ट्रपति के बीच, तो वह कौन करते हैं? वह लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। फिर पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष की यदि बात की जाए तो मीरा कुमार थी। फिर उसके बाद
ये पहले लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमार थे। फिर अभी वर्तमान समय में जो अध्यक्ष है ओम बिरला हैं, जो कि एमपी के कोटा से वो इलेक्ट होकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, ओम बिरला। ये फिर पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, आपको कमेंट में बताना है। पिछले क्लास में हमने बताया है पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, और वह लोकसभा के जनक और पार्लियामेंट इन्हीं की संसद के जनक भी माने जाते हैं। तो कौन है आपको कमेंट में बताना है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कैसा लगा यह क्लास कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू।